हेलो दोस्तों, फ्यूचर कंप्यूटर में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजदीप यादव। आप देख रहे हैं फ्यूचर कंप्यूटर। दोस्तों, आज हम देखेंगे कंप्यूटर क्या है या किस तरह से कार्य करता है। कंप्यूटर स्टेप बाय स्टेप हम इसे प्रोसेस करने की स्टार्ट करने की प्रक्रिया को देखेंगे। आइए हम देखते हैं। सर्वप्रथम कंप्यूटर में हम मॉनिटर को देखते हैं। यह एक टीवी के आकार का मॉनिटर होता है जो टीवी जैसा होता है परंतु कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है। यह कंप्यूटर का फेस कहा जा सकता है। इसे हम मॉनिटर कहते हैं। इसे जब हम ऑन करते हैं, इस प्रकार का एक एलईडी होती है जिसे हम मॉनिटर कहते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं कीबोर्ड। यह कंप्यूटर को दिशा निर्देश देने के कार्यों में प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड में अनेक प्रकार की फंक्शन की और न्यूमेरिक की होती हैं। दोस्तों, हम देखते हैं। सर्वप्रथम आप देख रहे होंगे F1 से लेकर F12 तक, इन्हें हम फंक्शन की कहते हैं। इस प्रकार की 1 2 3 से लेके 0 तक इसे न्यूमेरिक की या नंबर की कहा जाता है। नंबर की हमारे कीबोर्ड में राइट हैंड साइड भी होती हैं। सर्वप्रथम हम जानेंगे हमारे कीबोर्ड में सर्वे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली की वर्ड की होती हैं। वर्ड की में 3 प्रकार की लेयर होती हैं: मध्यम लेयर, अपर लेयर, निचले लेवल की लेयर। इसमें वे सभी शब्द होते हैं ए से जेड तक। इनका प्रयोग हम टाइपिंग में करते हैं। इसके बाद लेफ्ट हैंड पे सर्वप्रथम एग्जिट की होती है जो F1 की फंक्शन की के रो में होती है। एक टैब की होती है जिससे हम स्पेस थोड़े लंबे दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है। कैप्स लॉक होता है जिससे हम कैपिटल या स्मॉल में वर्डों को चेंज कर सकते हैं। शिफ्ट, यह एक लाइन से अगली निचली लाइन में आने के लिए शिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल, ये होती है दोस्तों विंडो की। इसे हम अल्टर की बोलते हैं। इसे बोलते हैं हम स्पेस। यह स्पेस की कहा जाता है। हमारे कीबोर्ड में इंटर एक जगह होता है, शिफ्ट की 2 जगह होती हैं, एक यहाँ पर, एक लेफ्ट हैंड पे, एक राइट हैंड पे। दूसरा कंट्रोल की दोनों तरफ होती हैं कीबोर्ड में हमारे, लेफ्ट एंड राइट। अल्टर दोनों साइड होते हैं। ये बैक स्पेस की होती है, इसे हम बैक स्पेस की बोलते हैं। और ये की जो आपको अप डाउन लेफ़्ट राइट मूव करने में सहायता करती हैं। हम आगे देखेंगे होम की, पेज अप पेज डाउन, एंड की, डिलीट की। किसी भी मैटर को डिलीट करने के लिए डिलीट की का उपयोग किया जाता है। एंड की का उपयोग हम किसी भी लाइन के एंड में जाने के लिए करते हैं। पेज अप और पेज डाउन की का उपयोग हम किसी भी पेज में अप और डाउन जाने के लिए करते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं प्रिंट स्क्रीन। इस की के द्वारा हम जो हमारे डेस्कटॉप या कंप्यूटर में जो स्क्रीन दिखा रही है उसका प्रिंट एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे जानेंगे ये न्यूमेरिक की होती है। इसे हम सर्वप्रथम न्यूमेरिक लॉक होता है। इस लॉक को ऑन करने पर ही यह हमारी की सारी काम करेंगी। इसे यदि हम ऑफ़ कर देंगे तो ये हमारी न्यूमेरिक की प्लस माइनस
भाग गुणा माइनस प्लस इंटर या डॉट होता है 0 से 9 तक, ये सारी की हमारे कीबोर्ड में होती है। दोस्तों ये है हमारे कीबोर्ड का परिचय। इसी की सहायता से हम कंप्यूटर को कमांड देने का कार्य करते हैं। आगे जानेंगे दोस्तों हम माउस में राइट एंड लेफ़्ट 2 बटन होती हैं। साथ में बीच में एक स्क्रॉलर पहिए के आकार की एक बटन होती है जो हमारे मैटर को या पेज को ऊपर या नीचे स्क्रॉल करने के कार्य में उपयोग किया जाता है। लेफ़्ट राइट किसी भी सिस्टम में या किसी भी स्क्रीन को किसी की फंक्शन को क्लिक करने के लिए हम लेफ़्ट की का उपयोग करते हैं। राइट की का उपयोग भी हम क्लिक करने के लिए किया जाता है। इस टाइप की आवाज़ इसमें प्रयोग होती है। आइए दोस्तों हम आगे जानते हैं। हमारे पास है साउंड सिस्टम। इसका प्रयोग हम किसी भी वीडियो ऑडियो के चलाने में प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा हमें साउंड सुनाई देता है। इसमें कुछ कीज इस प्रकार हैं, जैसे आप देख रहे हैं आपके सामने हैं। इसे हम USB पोर्ट बोलते हैं। हमारे सामने ये USB पोर्ट है। सेकंड ऊपर वाला पोर्ट हम SD पोर्ट कहा जाता है। वॉल्यूम कम या ज़्यादा करने के लिए इस टाइप से हमें ऑन ऑफ का बटन प्राप्त मिलता है बक्सों को चालू करने या बंद करने में। इस प्रकार हम देखते हैं ये साउंड सिस्टम होता है। इन्हीं के छोटे स्पीकर्स ये हैं जिसमें कंप्यूटर में लगाने के लिए दोस्तों हमें यह USB केबल के द्वारा हम इसे सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों हम इसे CPU कहते हैं। यह कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। इसके अंदर ही हमारी कंप्यूटर की मेमोरी और वे सभी फंक्शन इसके अंदर फीड होते हैं जो कंप्यूटर को प्रोसेस करने में या बूट करने में हमारी सहायता करते हैं। हम CPU के बारे में जानेंगे। हमारे सामने है एक ऑन और ऑफ बटन। इसके थ्रू हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं। दूसरा हम USB मोड और अदर मोड देख रहे हैं। ये सभी हमें कीबोर्ड को, माउस को और हमारे साउंड सिस्टम को CPU से कनेक्ट करने के लिए सहायता करते हैं। आज हम जानेंगे हमारा कंप्यूटर किस प्रकार स्टार्ट होता है। सर्वप्रथम अपने CPU का ऑन बटन चालू करेंगे। इसके थ्रू आप देख रहे हैं इसमें लाइटें चालू हो चुकी हैं। दोस्तों इसमें एक CD ड्राइव भी होता है। इस बटन के थ्रू हम इस CD ड्राइव को देख सकते हैं किस प्रकार यह CD ड्राइव, यहाँ पे CD लगाई जाती है और इसके बटन के थ्रू हम इसे दोबारा अंदर कर देते हैं। हम देख सकते हैं दोस्तों हमारा सिस्टम चालू हो रहा है, जिसे हम बूट प्रोसेस बोलते हैं। यह बूट प्रोसेस कुछ समय की हो सकती है। आप हमारे सिस्टम को चालू होता देख सकते हैं। विंडो बटन हम अपने सामने देख रहे हैं। कंप्यूटर को ऑन होने में कुछ समय लगता है। इसे बूटिंग प्रोसेस कहा जाता है। बूटिंग प्रोसेस के बाद आपके सामने है कंप्यूटर स्क्रीन। यह कंप्यूटर स्क्रीन जिस पे हम सभी प्रकार के कार्य करते हैं। दोस्तों हम अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं हमें
यहाँ पे विंडो बटन है जिसे कर्सर बोलते हैं, जिसके द्वारा हम किसी भी फंक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक करने पे हमें माउस में राइट क्लिक करने पे हमें इस प्रकार के फंक्शन प्राप्त होते हैं। आप देख सकते हैं यह राइट क्लिक करने पे प्राप्त होता है। हम हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसे मेन्यू बार कहा जाता है। मेन्यू बार का मतलब होता है कि हमें वो सारी एप्लीकेशन जो हमें हमारे कार्य में सहायता करेंगी वो इस मेन्यू बार पे देखी जा सकती है। मेन्यू बार की राइट साइड में हम देख सकते हैं हमें कुछ फंक्शन मिलते हैं, जैसे कि टाइम एंड डेट। यहाँ से हम अपना सिस्टम का टाइम और डेट चेंज कर सकते हैं। ये चेंज पे हम आगे बताएंगे किस टाइप से चेंज कर सकते हैं। अभी हमें इतना जानना है कि राइट साइड में हमें क्या क्या फंक्शन प्राप्त होते हैं। टाइम एंड डेट, इंटरनेट सर्वर, यहाँ से नेटवर्क हमारे सिस्टम में है या नहीं यह चेक कर सकते हैं। साउंड, इस टाइप से हमें साउंड का बटन मिलता है, यहाँ से हम साउंड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थर्ड हमें मिलता है CD ड्राइव या अदर किसी भी प्रकार की ड्राइव हम इसमें कनेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ से प्राप्त होती है। आगे चलते हैं दोस्तों, हमें इस प्रकार से विंडो बटन, इसे हम विंडो बटन या स्टार्ट बटन बोल सकते हैं। स्टार्ट बटन पे लेफ्ट क्लिक करने पे हमें इस प्रकार के सभी सिस्टम या सभी एप्लीकेशन प्राप्त होंगी जिनके सहायता से हम अपने कार्य को करते हैं। आप देख सकते हैं टाइपिंग के लिए हमें यह एप्लीकेशन वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इस टाइप से मिलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रोग्राम हैं। टाइपिंग के लिए हमें टाइपिंग टूल्स, टाइपिंग मास्टर या टाइपिंग 5 का उपयोग कर सकते हैं। आल प्रोग्राम में हम देख सकते हैं, आल प्रोग्राम में हमें और भी अधिक फंक्शन मिलते हैं जिनके थ्रू हम अपने कार्य को बड़े आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, ये था हमारे कंप्यूटर का परिचय। हम आगे जानेंगे हमारे कंप्यूटर में माई कंप्यूटर नाम का एक फंक्शन है। इस पर 2 बार राइट क्लिक करने पे हमारे कंप्यूटर की जितनी मेमोरियाँ होती हैं, एक स्लाइड ओपन होती है, इसमें जितनी भी मेमोरी हमारे सिस्टम में है वो सब हमें सामने प्रदर्शित होंगी। जैसे आप देख सकते हैं लोकल डिस्क CDEFG, DVD ड्राइव, यदि हम किसी प्रकार की DVD का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे प्रदर्शित होती है। यदि हम किसी प्रकार की चिप का या पेन ड्राइव का प्रयोग करते हैं तो वो भी हमें इसी स्थान पे प्राप्त होंगी। थर्ड, हमारा जितना भी डाटा होता है हम इन्हीं ड्राइवों में सेव करते हैं। दोस्तों, इस ड्राइव को क्लोज करने के लिए हमें राइट हैंड पे ऊपर की साइड हमें क्रॉस का बटन मिलता है। इस पर एक बार क्लिक करने पे यह हमारा फंक्शन क्लोज हो जाएगा। यह था हमारे कंप्यूटर का सामान्य सा परिचय जो आपको अपने नॉलेज को बढ़ाने में सहायता करेगा। दोस्तों, हमारे इस चैनल को आगे कंप्यूटर के बारे में सीखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सकें और आप घर बैठे अपने कंप्यूटर नॉलेज को बढ़ा सकें। धन्यवाद।